रीट की वेबसाइट में आप देखें तो आप जो चालान जनरेट करते हैं और जो पेमेंट करते हैं तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही है। कई बार आपका जो पेमेंट है वो कट जाता है और उसके बाद नोट पेड बता रहा है, जबकि आपके पास सक्सेसफुली चालान की जो रसीद है वो भी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखें, जब हम रिप्रिंट करते हैं चालान जो कि हमने जनरेट किया था जिसमें हमारा पेमेंट भी कट चुका है, तो ये पहले मैं आपको बताता हूँ। ये रिप्रिंट करके तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें हमने एकदम सही से भरी है। कई लोग बोलते हैं कि मदर नेम गलत होगा, ये होगा, पर ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ें सही भरी थी। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जो चालान है रिप्रिंट करते तो यहाँ पर पेड सक्सेसफुल बता रहा है। आईसीआईसी बैंक की ओर से हमने ये पेमेंट किया था। पर जैसे हम इसका जो मेंस का जो मेन जो फॉर्म फिलअप है वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर एक एरर शो होता है कि आपने अभी तक अपना जो पेमेंट है वो नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है। और इसके बाद हम प्रिंट जो हमारा है वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम जब ये मेन फॉर्म भरने जाते हैं, आवेदन फॉर्म, तो यहाँ पर हम जो हमारा चालान नंबर है वो यहाँ पर लगाते हैं, मदर नेम लिखते हैं, उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप करते हैं। और उसके साथ में आप देखें तो जैसे हम इसे सबमिट करेंगे कैप्चा कोड सब कुछ लगाकर, तो यहाँ पर हमें जो एक एरर है वो शो होता है कि आपने अभी तक अपना जो फ़ीस पेमेंट है वो नहीं किया है। तो कमेंट करके बताएं और किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसका अभी तक मैं आपको बताऊं तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। यहाँ पर ये बता रहा है फीस नॉट पेड येट बता रहा है। और इसके अलावा हमने वापस से चालान जनरेट करने की कोशिश की तो वहाँ पर बता रहा था कि आपके मोबाइल नंबर से पहले ही चालान के लिए सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। और जब हम फॉरगॉट चालान में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखें तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पूरा खाली बता रहा है, ब्लैंक बता रहा है, जबकि हमने सब कुछ सही चीज़ें भरी है और यहाँ पर हमारे नंबर से लेकर किसी में भी कोई मिस्टेक नहीं है। पर ये वेबसाइट की ओर से प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम इनके कस्टमर केयर पर कॉल कर रहे हैं तो रीट वाला जो कस्टमर केयर है वो सुबह से मैं आपको बताऊँ तो लाइन बिजी आ रहा है। और इसके अलावा जो आईसीआईसी बैंक का है उसमें आप देखें तो उनका कॉल फॉरवर्डेड है और जो गलत जगह है उनका कॉल जा रहा है, जिससे कि काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और जिसके वो नंबर जा रहा है वो भी काफ़ी परेशान हो रहा है। तो ऐसे में आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सरकारी वेबसाइट है, आप एक सरकारी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, इस तरह से अगर पोर्टल काम करेगा तो काफ़ी समस्या होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को ये समस्या आ रही है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होती है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी अभी तो आप देखें तो हमारा जो पेमेंट है वो कट चुका है। और अगर आपने किसी और लेवल के लिए पेमेंट कर दिया है तो आप उसे रिफ़ंड नहीं कर सकते हैं दूसरे लेवल के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हमारा पेमेंट फंसा हुआ ही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब हमारा जो फॉर्म है वो अब हम उस पेमेंट से भर पाएंगे। पर अभी हम वेट करते हैं और लगभग 24 घंटे बाद देखेंगे कि अगर हमारा पेमेंट वापस आ जाता है या फिर जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल बताता है तो वो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। बाकी कमेंट करके आप भी बताएं कि आपको भी ये समस्या आ रही है या फिर नहीं।